morning children, take out your EVS book. Okay, today we are going to do lesson number 16, which is people at work, lesson 17 means of transport, and lesson 18 safety rules. Okay, we start with lesson 16, which is people at work. We are not always able to do everything by ourselves. हम लोग बेटा सारे काम अपने से हम लोग नहीं कर सकते. तमाम काम के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है. वी ऑलवेज नीड पीपल टू डू सम जॉब फॉर अस. हमें तमाम लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के काम करवाने के लिए. मैनी पीपल हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. लेट अस मीट सम पीपल हु हेल्प अस. तो कई लोग जो हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट वेज में कई तरीकों से हमारी हेल्प करते हैं. तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. द पीपल हु हेल्प अस, जो हमारी मदद करते हैं. अ डॉक्टर क्योर सिक पीपुल. अब जब कोई बीमार जैसे पड़ जाता है तो वो कहाँ जाता है? वो खुद से तो अपना को इलाज हर कोई नहीं कर सकता, तो उसको कहाँ जाना पड़ता है? उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. तो डॉक्टर देखभाल करते हैं सिक पीपुल की, जिनकी तबीयत नहीं सही होती है. अ टीचर टीचर जैसे इन स्कूल. जो टीचर है वो हम स्कूल जाते हैं, जो टीचर है वो हमको पढ़ाती है. फिर अ टेलर स्टिचेज आवर क्लोथ. जो हमारे कपड़े हैं वो जो टेलर होता है, दर्जी जो होता है, वो हमारे कपड़े सिलता है. फिर अ फ्लोरिस्ट सेल फ्लावर्स एंड बुके. जो फ्लोरिस्ट होता है, जैसे हमारे कुछ बर्थडे वगैरह है या हमें कोई हमसे मिलने आ रहा है, किसी को बुके देना है, तो उसके लिए हम जो फ्लावर सेल करते हैं फ्लोरिस्ट कहलाते हैं, उनके पास जाते हैं. ठीक है. फिर अ पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स एंड पार्सल टू अस. जो पोस्टमैन है वो हमारे लिए कहीं से लेटर लाता है या कोई पार्सल आया होता है वो हमको ला के देता है. फिर अ डेंटिस्ट लुक्स आफ्टर आवर टीथ. हमें दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं. अ कारपेंटर रिपेयर्स एंड मेक्स फर्नीचर. जो कारपेंटर होता है वो हमारे फर्नीचर, लकड़ी का कुछ हमें सामान बनवाना है, टेबल चेयर वगैरह, तो हम कारपेंटर के पास जाते हैं. फिर अ ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल एंड फ्रूट. अब फ्रूट्स वेजिटेबल के लिए हम सब्जी वाले, फल वाले, यानी कि ग्रीन ग्रोसर कहलाते हैं वो लोग, उनके पास हम लोग जाते हैं. अ पुलिसमैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैड पीपुल. तो जो आपके आसपास, आपके जो शहर में ही अगर कुछ गलत लोग रहते हैं, जैसे चोरी करते हैं या कुछ बदमाशी करते हैं, तो उनको उनको वो करने के लिए, उनको उनका पकड़ने के लिए पुलिस पुलिस के पास हम जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं. ओके. फिर अ प्लम्बर रिपेयर्स पाइप्स एंड टैप्स. कुछ हमारे टैप वगैरह खराब हो गए टॉयलेट में, ठीक है, तो उसके लिए हम प्लम्बर को बुलाते हैं. फिर अ नर्स टेक्स केयर ऑफ पेशेंट. अगर किसी की तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो उसकी केयर के लिए वहाँ पे नर्स होती हैं. ठीक है. फिर अ बार्बर कट्स आवर हेयर. जो बार्बर होते हैं, नाई जो होता है, वो हमारे बाल काटते हैं. अ ग्रोसर सेल्स थिंग्स ऑफ डेली यूज. और जो ग्रोसर होते हैं, जो हिंदी में कहते हैं परचून की दुकान, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमें जो डेली यूज के सामान होते हैं, आटा, दाल, चावल, बिस्कुट, वो सब हम लोग ग्रोसर से लेकर के आते हैं. फिर अ सोल्जर प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम द एनिमी. हमारे जो सोल्जर हैं वो हमेशा बॉर्डर पे रेडी रहते हैं कि कहीं कोई हमला कर दे, तो इसलिए वो भी हमारे एनिमीज से हमें बचाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे जो सोल्जर होते हैं. फिर अ कॉबलर मेंड्स अवर शूज. जो कॉबलर है वो हमारे जूते अगर गड़बड़ हो जाते हैं तो उनको सिलता है, उनको बनाता है, मेंड्स करता है, ठीक करता है. एंड इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स इलेक्ट्रिक फिटिंग. हमारे यहाँ लाइट वगैरह की कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन होता है, वो उसको ठीक करता है. फिर अ फार्मर ग्रोज फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रेन फॉर अस. जो हमारे किसान होते हैं वो हमारे लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स, दाल चावल, ये सब उगाते हैं. देन अ मिल्क मैन ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस. जो मिल्क मैन होता है, दूध वाला, वो हमें मिल्क ला के देता है. रिमेंबर, वी शुड बी पोलाइट टू द पीपल हु हेल्प अस. वी शुड नेवर टॉक टू देम रूडली और साउट एट देम. कि जो भी हमारे हेल्पर होते हैं उनसे हमें बहुत ही पोलाइटली, अच्छे से बात करना चाहिए. आज हमारी हेडिंग भी है बी पोलाइट. ओके. हमें उनसे जोर से या रूडली बात नहीं करनी चाहिए. ठीक है. आंसर. अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं. आंसर विथ हेल्प ऑफ क्लूज. माई मदर इज सिक.
आई शुड टेक हर टू ए, अब मेरी मदर अगर तबीयत नहीं सही है तो हम उन्हें कहाँ लेके जाएंगे? आई विल टेक हर टू ए यहाँ डॉक्टर, ग्रीन ग्रोसर, ये कहाँ पे लेके जाएंगे उनको हम? ये डॉक्टर के पास। तो ठीक है, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपके, ये आपका है लेसन 16। ओके, लेसन 16 का आपका ए का फर्स्ट क्या हो जाएगा? आपकी ए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्या हो जाएगा? डॉक्टर। ओके, देन सेकंड, माई मदर हैज आस्क्ड मी टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स, आई शुड गो टू अ, अगर मेरी मदर मुझसे कहेंगी कुछ वेजिटेबल ले आ, तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? तो मुझे ग्रीन ग्रोसर के पास, सब्जी वाले के पास जाना पड़ेगा, यानी कि ग्रीन ग्रोसर। तो सेकंड आपका हो जाएगा ग्रीन ग्रोसर। फिर थर्ड क्या है? अ थीफ स्टोल माई पर्स, आई शुड गो टू द, अगर कोई थीफ हमारे कुछ चोरी कर ले, हमारा कोई पर्स चुरा ले, तो हमें किस कहाँ जाना पड़ेगा? वी शुड गो टू ए पुलिस स्टेशन। ओके, तो थर्ड आपका हो जाएगा पुलिस स्टेशन। फिर फोर्थ क्या है आपका? वाटर इज लीकिंग फ्रॉम द टैप, आई शुड कॉल अ, मेरा कोई टैप खराब हो गई है बाथरूम वगैरह में, तो मैं किसको कॉल करूंगा? आई शुड कॉल ए प्लम्बर। ठीक है, तो प्लम्बर टैप वगैरह का काम करते हैं ना। फिर फिफ्थ है आपका, आई नीड अ हेयर कट, आई शुड गो टू ए, अब मुझे हेयर कट करवाना है तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? आई विल गो टू ए बार्बर। ओके, नाई के पास हम जाएंगे अगर हेयर कट करवाना है तो। अब है आपका बी एक्सरसाइज, मैच द पिक्चर विद देयर नेम, तो यहाँ पे कुछ लोगों की पिक्चर्स बनी हुई है, कुछ हमारे जो हेल्पर्स होते हैं उनकी पिक्चर बनी हुई है, उनको हमें मैच करना है उनके जो उनके नेम दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पिक्चर है, ये किसकी है? ये आप देखिए, ये कपड़े के साथ है, यहाँ पे से पेयर ऑफ सीजर वगैरह रखा हुआ, तो यानी कि ये कौन है? ये आपका टेलर है। तो ये फर्स्ट जो ये वाली पिक्चर है, ये आप कहाँ मैच कर देंगे? यहाँ, यहाँ स्केल पेंसिल से आप यहाँ टेलर पे मैच कर दीजिएगा। फिर सेकंड, ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर सोल्जर की है, तो ये आप नीचे देखिए सोल्जर लिखा हुआ, तो ये पिक्चर को आप यहाँ पे मैच कर देंगे सोल्जर से। फिर ये थर्ड पिक्चर किसकी है? ये सब्जी वाले की है। ठीक है, तो यानी कि वो ग्रीन ग्रोसर की पिक्चर है, तो ये आप कहाँ मैच कर देंगे? ये आप सीधे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में यहाँ मैच कर देंगे। ठीक है, फिर फोर्थ पिक्चर किसकी है? ये हमारे फार्मर की पिक्चर है, तो यहाँ ये पिक्चर को आप यहाँ सबसे ऊपर फार्मर पे मैच कर देंगे। ठीक है, ये फिर लास्ट पिक्चर, फिफ्थ पिक्चर किसकी है? ये आपकी बार्बर की पिक्चर है, तो ये आप कहाँ, सॉरी डेंटिस्ट की पिक्चर है, ये टूल्स वगैरह रखे हैं ना, तो ये पिक्चर आप कहाँ मैच कर देंगे? यहाँ डेंटिस्ट से मैच कर देंगे। ओके, तो ये वाला चैप्टर आपका बेटा यहाँ पे ओवर हो गया। ठीक है, फिर आपका ये नेक्स्ट चैप्टर है लेसन 17 विच इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है, तो हमें गाड़ी मोटर की जरूरत पड़ती है, तो उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें जैसे कहीं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना हो तो हम कौन सा हमको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हमको यूज करना पड़ता है। ये आपका है लेसन 17। ओके, वी नीड सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मूव इजिली एंड क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, हम हर जगह तो वॉक कर नहीं सकते, अगर हमें अगल बगल जाना हो तो चले वॉक कर लिया, लेकिन कहीं दूर जाना हो अगर थोड़ा सा भी, तो और जल्दी पहुंचना हो तो हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इफ वी हैव टू गो टू नियर बाई प्लेस वी कैन वॉक, अगर पास में जाना हो तो हम लोग वॉक कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं। But to travel far off places, we need a car, a bus, a train और an aeroplane। लेकिन अगर हमें कहीं दूर जाना हो तो हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ सकती है? हमें कार की जरूरत पड़ सकती है, बस की भी जरूरत पड़ सकती है, काफी दूर जाना हो तो ट्रेन की जरूरत पड़ेगी,
और काफी दूर भी जाना और जल्दी भी पहुंचना हो तो हम लोग एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। देयर आर मैनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी सी अराउंड अस, तो हम लोग अपने आसपास कई तरीके के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं। इन सिटीज सम कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर, जो हम शहरों में जैसे हमारे लखनऊ सिटी हो गया तो वहां पे हम लोग कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं, तो साइकिल, बस, स्कूटर, कार, ठीक है, फिर मोटर बाइक, तो ये सब चीजें हमको सिटी में देखने को मिलता है। सम कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेट वी सी इन विलेजेस, अगर हम लोग गाँव जाते हैं तो वहां पे कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं, तो वहां पे साइकिल भी देखने को मिलता है, ट्रैक्टर भी मिलता है, ठीक है, फिर और क्या मिलता है, तांगा आपको मिलेगा, ठीक है, और क्या मिलेगा, आपको बुलक कार्ट मिलेगी, ठीक है, जो बैल खींचते हैं। डिड यू नो ships which carry only goods from one country to another are called cargo ships। अब जो शिप्स बेटा कुछ ऐसी शिप्स होती हैं जिसमें केवल सामान ही एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, तो उन शिप्स को, उन जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं उनको हम लोग कार्गो शिप्स कहते हैं, ठीक है। स्पेस क्राफ्ट इज यूज टू ट्रेवल इन स्पेस, अगर कोई स्पेस में जा रहा हो तो वो किससे जाता है, स्पेस क्राफ्ट से, जो हमारे एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं। फिर एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड कैमल और आल्सो यूज्ड एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो हॉर्स और कैमल होते हैं तो ये लोग भी, ये एनिमल्स भी एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होते हैं। जो कैमल है वो सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है, वो राजस्थान में यूज होता है, क्योंकि वो रेत वाली मिट्टी पे आराम से चल सकता है और उसे पानी भी पीने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम पानी, 15 डेज में बस एक बार भी पानी पीता है तो वो सरवाइव कर जाता है, इसलिए उसे डिजर्ट ऑफ सिप, वो सिप ऑफ डिजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब अ ट्रेन इज ऑल्सो अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो ट्रेन है वो भी एक मीन है ट्रांसपोर्ट की। इट रन्स ऑन रेल रूट्स, ये कहाँ पे चलती है, इसके लिए ट्रैक बना होता है जिसे हम रेल रूट कहते हैं, उस पर ट्रेन चलती है। वी ट्रेवल बाई ट्रेन टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो हमें ट्रेन में जब हमें कहीं कहीं एक शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट काफ़ी दूर ट्रेवल करना हो तो हम लोग ट्रेन का यूज करते हैं। हैव यू सीन एरोप्लेन flying in the sky? Aeroplanes are also a means of transport. They carry us over long distance in a very short time. अगर हमें काफ़ी दूर जाना हो और जल्दी पहुंचना हो तो फिर हम लोग, या फिर किसी एक देश से दूसरे देश में जाना हो तो फिर हम लोग एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ एयर ट्रैवल होते हैं, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो हमको बहुत ही जल्दी काफ़ी दूर हमको पहुंचा सकते हैं। A ship is another means of transport. It sails on the sea. जो शिप होती है, बड़े बड़े पानी के जहाज जिनको कहते हैं, वो पानी में चलते हैं और ये भी एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इससे भी लोग ट्रेवल करते हैं। इट कैरीज पीपल एंड गुड्स टू फार अवे प्लेसेस अक्रॉस द सी, ये दूर दूर देशों तक गुड्स, सामान और लोगों को पहुंचाता है, एक देश से दूसरे देश तक, ठीक है। Look at the picture given below and write the names of transport in the space provided। तो यहाँ पे आपके कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बने हुए हैं, उन्हीं को आपको इन स्पेस में लिखना है। तो फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट आपका कार है, सेकंड क्या है, सेकंड आपका ट्रैक्टर है, थर्ड क्या है, थर्ड आपका शिप है, ठीक है। तो लेसन 17 का ये एक्सरसाइज है, ओके। इसमें फर्स्ट पिक्चर किसकी है, फर्स्ट पिक्चर आपकी कार है, ओके। देन सेकंड पिक्चर किसकी है, सेकंड पिक्चर आपकी ट्रैक्टर है, एंड थर्ड पिक्चर किसकी है, थर्ड पिक्चर आपकी शिप की है। तो ये चीज आप लिख दीजिएगा, ओके। फिर हम बी एक्सरसाइज पे आते हैं। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज टू विजिट द फॉलोइंग प्लेसेस। अब बता, अब जैसे हमको शॉपिंग मॉल जाना है हमारे घर के आसपास, तो कोई शॉपिंग मॉल है तो आप उससे कैसे जाएंगे वहां पे, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो आप ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हैं ना। तो ये बी है, बी के फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, शॉपिंग मॉल के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑटो रिक्शा, ओके।
ऑटो रिक्शा से भी हम लोग जा सकते हैं, ई रिक्शा से भी जा सकते हैं, जो हमारी बैटरी वाली जो रिक्शे चलते हैं, और हमारे पास कार या बाइक है उससे भी हम लोग जा सकते हैं। ठीक है। फिर अ नियर बाई सिटी, अगर नियर बाई सिटी पे जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं, तो इसमें आप ऑटो रिक्शा रख सकते हैं। ठीक है। ई रिक्शा भी लिख सकते हैं। ठीक है। कार भी हो सकता है, कार, बाइक। ओके। इन सब चीजों का हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर अगर सपोज कीजिए हमको नियर बाई सिटी किसी पास शहर में जाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कार यूज कर सकते हैं। ठीक है। बस यूज कर सकते हैं। ठीक है। और ट्रेन से भी जा सकते हैं नियर बाई सिटी में जाना हो। अब हमको जाना है अनदर सिटी, किसी किसी दूसरे शहर में जाना हो अनदर सिटी में, तो हम लोग इसके लिए फिर क्या यूज कर सकते हैं, बस। ठीक है। ट्रेन। ओके। और एरोप्लेन का भी यूज कर सकते हैं। फिर फोर्थ, अब मार्केट, अगर हमें मार्केट में जाना हो तो हम लोग कैसे जा सकते हैं, वी कैन यूज वी कैन यूज बाइक, वी कैन वॉक, हम लोग पैदल चल के भी सकते हैं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं तो उसमें पैदल का आप नहीं लिखेंगे। ठीक है। बाइक, स्कूटर, मार्केट जाने के लिए और क्या, ई रिक्शा। ओके। अगर आपको पास में मार्केट जाना हो तो इन सब चीजों से भी आप जा सकते हैं। फिर आपकी एक्सरसाइज 6C है, टिक द सेंटेंस विच आर करेक्ट एंड क्रॉस द सेंटेंस विच आर रॉन्ग। तो इसमें जो सेंटेंस सही है उनको आपको टिक कर देना है, और जो गलत है उनको आपको क्रॉस कर देना है। वी डू नॉट नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना हो तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। तो ये बात रॉन्ग है, तो फर्स्ट वाले को आप क्रॉस कर देंगे। फिर सेकंड है, अ कार इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज मोस्टली सीन इन द सिटी। जो कार है वो एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि नॉर्मली हम लोग सिटीज में देखते हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि गांव में ज्यादा कार नहीं होती हैं, शहरों में ही ज्यादा कार देखने को मिलती हैं। तो इसमें आप टिक कर देंगे। फिर थर्ड है आपका, वी सी बुलक कार्ट्स इन विलेजेस। हमें बुलक कार्ट जो बैलगाड़ी जो होती है वो हमको विलेजेस में ही देखने को मिलती है। तो ये भी बात सही है, तो आप थर्ड वाले में भी टिक कर देंगे। फिर फोर्थ है, वी ट्रेवल बाय ट्रेन टू गो टू द नियर बाय मार्केट। अगर हमें पास ही में किसी मार्केट में जाना हो तो हम उसके लिए ट्रेन यूज करते हैं। तो ये बात गलत है, हमें किसी दूसरे सिटी में जाना हो या काफी दूर जाना हो तभी हम लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो फोर्थ को आप क्रॉस कर देंगे। एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एरोप्लेन है वो सबसे तेज चलने वाले होते हैं और सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सबसे तेजी से हमको पहुंचाते हैं। तो ये बात सही है, तो फिफ्थ वाले में आप टिक लगा देंगे। अब है आपका फन टू डू, कलेक्ट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक एज सोन बिलो। अच्छा, अब आपको क्या करना है बेटा, इसमें आपको लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, इन सब के पिक्चर, जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट में आप कार, बाइक, स्कूटर, इन सबकी बुलक कार्ट, ठीक है, इन सब की पिक्चर आप चार्ट पेपर ले लीजिएगा 3, और उसमें जो लैंड ट्रांसपोर्ट वाले जो होंगे, या A4 जो शीट होती है बेटा उस पे ही जो भी आप न्यूज़पेपर वगैरह में से कलेक्ट करके लैंड ट्रांसपोर्ट के जो मीन होते हैं, जैसे आपके ट्रेन हो गया, बस हो गया, स्कूटर हो गया, उनकी पिक्चर आप इसमें चिपका देंगे इस कॉलम में। फिर वाटर ट्रांसपोर्ट में आप शिप, बोट, सबमरीन, सबमरीन आपका पानी के अंदर चलता है, ठीक है, उन सब की पिक्चर आप इसमें कर दीजिएगा। फिर एयर ट्रांसपोर्ट में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, हॉट एयर बैलून, ओके, रॉकेट, इनकी पिक्चर आप इस वाले में, स्पेस क्राफ्ट, इनकी पिक्चर आप इसमें चिपका दीजिएगा। 3 सीट लीजिएगा, तीनों में अलग अलग पेस्ट कर दीजिएगा। फिर हमारा आता है लेसन 18 विच इज सेफ्टी रूल्स। ओके,
लेसन 18 हमारा है सेफ्टी रूल्स। ओके, वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू अवॉइड एक्सीडेंट। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर। तो हमको जो भी सेफ्टी रूल्स हैं, जो भी मतलब चाहे गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे पेरेंटर की तरफ से जो भी रूल्स बताए जाते हैं कि वो हमको फॉलो करने चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि फिर हमारा जिससे हम किसी भी एक्सीडेंट से बच सकेंगे। ठीक है, और वो हमारे हर जगह पे काम आता है। लेट अस लर्न अबाउट द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो हमको क्या करना है, हमको फुटपाथ पे किनारे जो फुटपाथ बना होता है उस पे चलना है, रोड पे बीचों बीच नहीं चलना है। जब हमें रोड क्रॉस करनी है तो जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, ठीक है, वाइट ब्लैक करके, तो उसी से हमको रोड क्रॉस करनी चाहिए। ठीक है, रोड हमें जब क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट राइट देन लेफ्ट अगेन राइट देख करके तभी फिर रोड क्रॉस करनी चाहिए। गाड़ी नहीं आ रही तभी फिर रोड क्रॉस करना चाहिए। फिर हमको स्ट्रीट लाइट पे जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं यहाँ, तो फिर हमको स्ट्रीट लाइट पे देखना चाहिए। जब रेड सिग्नल हो जाए तभी हम, जैसे अगर हम लोग पैदल जा रहे हैं तो जब रेड सिग्नल हो जाए गाड़ी वहां पे नहीं आ रही हो उसी टाइम पे हमको क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, फिर हमको कहीं कहीं पे भी रोड वगैरह पे या फिर रोड पे या फिर अपनी छतों पे टेरेस पे कोई भी गेम नहीं खेलना चाहिए। ओके, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक टू योर राइट देन टू योर लेफ्ट एंड देन अगेन टू योर राइट। जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो पहले आप राइट देखिए, अपने राइट साइड में देखिए, फिर लेफ्ट में देखिए और फिर अगेन राइट में देखिए। अगर गाड़ी नहीं आ रही हो तभी फिर रोड क्रॉस कर दीजिए अगर रोड क्लियर हो। फिर नेवर रन और प्ले ऑन द रोड। कभी भी रोड पे हमको नहीं खेलना चाहिए। फिर लुक एट द ट्रैफिक लाइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जब रोड तभी क्रॉस करें जब ट्रैफिक लाइट देख लें, अगर वहां पे ट्रैफिक लाइट हो तो वहां पे देख लें, गाड़ियां जब आना रुक जाए उसी टाइम पे आप रोड क्रॉस करें। रेड लाइट मीन्स स्टॉप। यहाँ पे देखिए लिखा है डू यू नो अबाउट ट्रैफिक लाइट्स, लेट मी टेल यू। फिर क्या है, रेड लाइट मीन्स स्टॉप, येलो लाइट मीन्स वेट और ग्रीन लाइट मीन्स गो। तो ये जो सिग्नल होते हैं ये किसके लिए होता है, गाड़ी मोटर के लिए होते हैं। जैसे गाड़ी रेड लाइट हो जाएगी तो जो गाड़ियां होंगी वो रुक जाती हैं। वे और येलो लाइट होती है तो वेट करने के लिए कहा जाता है या रेडी होने के लिए कहा जाता है। और जब ग्रीन लाइट हो जाती है तो वो हो जाता है कि वो बड़ी गाड़ियां जो कार मोटर स्कूटर ये सब होते हैं ये सब जा सकते हैं। सेफ्टी इन द हाउस। तो ये तो अभी रोड की सेफ्टी के बारे में था। अब हमें घर में क्या क्या चीज सावधानी रखनी चाहिए। डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक और फायर। हमें माचिस से नहीं खेलना चाहिए। कहीं पे भी आग जल रही है, बच्चों की अक्सर आदत होती है खुद से माचिस जलाने लगते हैं, तो वो चीज हमको नहीं करना चाहिए। फिर डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज स्विचेज एंड प्लग्स विथ वेट हैंड्स। हम लोग क्या करते हैं, पता चला हाथ धो करके आए या फिर नहा धो करके आए, हाथ गीला है तभी हम लोग स्विच ऑन ऑफ करने लगते हैं, तो वो चीज़ हमको नहीं करना चाहिए। और जो हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जैसे आपका आयरन हो प्रेस हो गई, इन सब चीज़ों को हमको बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए। ये बड़े लोग ही यूज करते हैं। ठीक है, नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ सीजर्स और ब्लेड्स। हमको जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे आपका पेयर ऑफ सीजर्स हो गए या चाकू हो गया, नाइफ्स हो गए, ब्लेड हो गया, इनसे हमको कभी भी नहीं खेलना चाहिए। क्लाइंब अप एंड डाउन द स्टेयर्स स्लोली एंड केयरफुली। कहीं पे भी ऊपर जीने में जा रहे हो तो बहुत ही आराम से ध्यान से जाना चाहिए। स्कूल वगैरह में भी जब हम लोग जीने पे चढ़ते हैं तो भागते हुए नहीं, या फिर जब हम लोग उतर रहे हो तो एक दूसरे को पुश करते हुए नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि उससे फिर बहुत ज्यादा चोट लगने का, एक्सीडेंट होने का डर रहता है। सेफ्टी ऑन द प्ले ग्राउंड। ऑलवेज प्ले इन ओपन ग्राउंड। हमें कहाँ पे खेलना चाहिए, प्ले ग्राउंड में जो ओपन स्पेस होता है वहीं पे हमको खेलना चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड एंड और टेरेस। कहीं पे भी छतों पे, ठीक है, पता चला हम काइट उड़ाने छत पे चले गए एकदम किनारे पे, तो वो चीज हमको नहीं करना चाहिए। और ना ही रोड पे खेलना चाहिए। नेवर क्वारल विद अदर्स वाइल प्लेइंग। और खेलते समय जल्दी जैसी बात पे एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। ठीक है,
सेफ्टी वाइल ट्रेवलिंग इन अ बस। अब सपोज कीजिए हम लोग बस से कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमको क्या क्या चीज सावधानियां बरतनी होती है। स्टैंड इन अ क्यू एट अ बस स्टॉप। अगर जैसे बस पे हम, बस आई, बस रुकी है, उस पर हमें चढ़ना, तो हमको एक एक लाइन में ही बस में चढ़ना चाहिए। फिर नेवर पुश एनी वन वाइल गेटिंग इनटू और डाउन फ्रॉम द बस। और बस से उतर रहे हो या चढ़ रहे हो तो कभी भी किसी को पुश नहीं करना चाहिए, कि आगे वाले को हम लोग पुश कर रहे हैं कि जल्दी चढ़ो जल्दी उतरो। तो उससे क्या होगा, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, वो गिर भी सकता है, चोट लग सकती है। नेवर ट्रेवल ऑन द फुटबोर्ड ऑफ अ मूविंग बस। और कुछ लोग होते हैं जो बस के जो जहाँ से चढ़ते हैं वहीं पे खड़े होकर के और पकड़ के ट्रैवल करने लगते हैं, तो वो कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी भी झटका लग सकता है और गिर भी सकते हैं, तो हमेशा हमेशा हमें बस के अंदर आकर के बैठ करके ही ट्रैवल करना चाहिए। सेफ्टी वाइल स्विमिंग। अगर हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं तो क्या क्या चीज सेफ्टी ध्यान में रखना है। डू नॉट स्विम इन द डीप एंड ऑफ अ पूल। अगर कोई पूल है तो उसके जो जहाँ पे गहरा है वहां पे हमको स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। नेवर गो टू स्विमिंग अलोन, आस्क एन एल्डर पर्सन टू अकम्पनी यू। अगर जब भी हम स्विमिंग कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रहे हमारे साथ में कोई एल्डर पर्सन, हमारा कोई बड़ा गार्जियन हमारे साथ में हो, तभी हमको स्विमिंग करना चाहिए। यूज अ स्विमिंग ट्यूब इफ यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम। और आपको अगर तैरना ठीक से नहीं आता है तो स्टार्टिंग में, तो आप एक स्विमिंग ट्यूब जिसमें एयर भरी रहती है उसके साथ हमको तैरने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्विमिंग की। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। तो इन जो आपको ये हिंट दी हुई है, क्लू दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से आपको इन ब्लैंक को भरना है। ऑलवेज वॉक ऑन द, तो इसमें क्या हो जाएगा, फुटपाथ। तो ये आपकी एक्सरसाइज 17 का ए है। ए का फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये आपका फुट, ऑलवेज वॉक ऑन द फुट, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ पे ही जो रोड के किनारे में बना होता है उसी पे हमको चलना चाहिए। फिर ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ, हमें कहाँ पे क्रॉस करना चाहिए, एट द जेब्रा क्रॉसिंग। हमेशा रोड कहाँ पे क्रॉस करनी चाहिए, हर जगह नहीं बनी होती है बेटा, लेकिन जहाँ जहाँ जैसे पॉलिटेक्निक पे आप आएंगे या हजरतगंज जाएंगे तो वहाँ पे बनी रहती है। तो अगर वहाँ पे रोड क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है, तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना चाहिए। फिर थर्ड है डैश लाइट मीन्स वेट। अगर हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो कौन सी लाइट वेट का वो सिग्नल देती है, येलो लाइट। ओके, तो थर्ड आपका हो जाएगा येलो लाइट मीन्स वेट। देन फोर्थ है आपका डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स, और हमें मैच स्टिक्स और फायर और आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स और फायर। देन फिफ्थ वन, डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस। हमें जो, जैसे हम बस में ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि हम खिड़की से बाहर झांकने लगते हैं या फिर हाथ अपना निकाल देते हैं, तो उससे भी बहुत एक्सीडेंट का बहुत डर होता है। तो वो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, हमें खिड़की के एकदम अंदर होकर के ही बैठना चाहिए और हाथ वगैरह कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। बस हो या कार हो, उससे भी आप ट्रेवल कर रहे हो तब भी हाथ वगैरह कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। फिर है आपकी बी एक्सरसाइज, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, टिक इफ द पिक्चर इज राइट और क्रॉस इफ इट इज रॉन्ग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, अगर उसमें जो एक्टिविटी है वो सही हो रही है तो उस पर आप टिक कर दीजिए, और एक्टिविटी गलत हो रही है, बच्चे जो है वो गलत चीज कर रहे हैं लोग, तो उसको आपको क्रॉस कर देना है। तो फर्स्ट क्या है, देखिए मैच बॉय है, छोटा बच्चा, वो क्या कर रहा है, वो मैच स्टिक जला रहा है। तो ये आप, ये क्या है, ये एक रॉन्ग एक्टिविटी है, तो उसको आप क्रॉस कर देंगे। फिर यहाँ पे लोग जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो ये चीज एकदम सही कर रहा है, हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड क्रॉस करनी चाहिए, तो उसे आप टिक कर देंगे। फिर थर्ड, ये क्या कर रहा है, ये एक ब्लेड से, शार्प ऑब्जेक्ट से पेपर वेपर कुछ कट कर रहा है, तो हमको ब्लेड वगैरह खुद से नहीं यूज करना चाहिए, तो इसको भी आप क्रॉस कर देंगे। फिर फोर्थ क्या है, फोर्थ आपके कुछ लोग यहाँ फुटपाथ पे चल रहे हैं, तो ये भी चीज सही कर रहे हैं, हमें रोड पे नहीं चलना चाहिए, किनारे किनारे जो फुटपाथ है उसी पे चलना चाहिए, तो इस पे भी आप टिक कर देंगे।
यहाँ पे एक गर्ल है वो स्विच लगा रही है, शायद वेट हैंड है इसके, तो इसको भी आप क्रॉस कर देंगे। हमें सूखे हाथों से लगाना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, कि हमारे जो बड़े हैं वही यूज करें। केवल जो नॉर्मल जो स्विच होते हैं, जैसे आप कहीं रॉड है, फैन है, वो सब आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो भी हाथ जब एकदम सूखे हों। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ये बच्चे जो हैं वो कहाँ, एक प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, तो ये एकदम सही है, हमें प्लेग्राउंड में ही खेलना चाहिए, छतों वगैरह पे नहीं खेलना चाहिए या रोड पे भी नहीं खेलना चाहिए। तो इस पिक्चर पे भी आप टिक कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं सी एक्सरसाइज पे, सर्किल द करेक्ट ऑप्शन। इस पे आपको जो भी ऑप्शन इसमें जैसे स्लैश करके जो दिया, जौन सा भी सही है उसको आपको सर्किल कर देना है। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे। ये आपकी एक्सरसाइज सी है। सी का फर्स्ट है आपका, रेड स्लैश येलो लाइट मींस स्टॉप। तो स्टॉप कौन सी लाइट बताती है कि स्टॉप होने का सिग्नल देती है, वो आपकी होती है रेड लाइट। ओके, तो फर्स्ट आपके आप रेड पे सर्किल कर देंगे, फर्स्ट में रेड पे सर्किल कर दीजिएगा। ओके, देन सेकंड वन, नेवर प्ले ऑन द रोड स्लैश प्ले ग्राउंड। तो हमको प्ले ग्राउंड में नहीं खेलना चाहिए कि रोड पे नहीं खेलना चाहिए, हमको रोड पे नहीं खेलना चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड, यहाँ आप रोड पे सर्किल कर देंगे। नेवर प्ले ऑन द रोड, प्ले ग्राउंड पे तो हम खेल ही सकते हैं। देन थर्ड है आपका, डू नॉट प्ले विथ अ बॉल अ पेयर ऑफ सीजर। तो हमें गेंद के साथ नहीं खेलना चाहिए या पेयर ऑफ सीजर के साथ नहीं खेलना चाहिए, हमको पेयर ऑफ सीजर कैची के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो डू नॉट प्ले विद ए पेयर ऑफ सीजर, आप पेयर ऑफ सीजर को आप सर्किल कर देंगे। पेयर ऑफ सीजर्स। फिर आपका है फोर्थ, डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस या हाउस। हमें घर के बाहर हाथ नहीं करना चाहिए या बस के बाहर, तो ऑफ अ मूविंग बस होगा। हमें वी शुड नॉट लीन, हमें बाहर नहीं झांकना चाहिए या हाथ वगैरह कुछ नहीं निकालना चाहिए, ऑफ अ मूविंग बस होगा। ठीक है, तो फोर्थ में आप बस पे सर्किल कर दीजिएगा, ऑफ अ मूविंग बस। फिर फिफ्थ है आपका, वी शुड फॉलो नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स। हमें सेफ्टी रूल्स जो होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए या फॉलो नहीं करना चाहिए, तो वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स। तो यहाँ पे आप फॉलो पे सर्किल कर दीजिएगा। अब इसके नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट आपकी एक बनी हुई है, इसको आपको कलर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनी हुई है ना पिक्चर, सबसे ऊपर रेड येलो ग्रीन, तो इसी को आप देख करके इस वाली पिक्चर को आप कलर कर दीजिएगा। फिर आपका, डिड यू नो अ स्विमिंग ट्यूब इज फिल्ड विथ एयर, इट हेल्प्स अ पर्सन टू लर्न स्विमिंग। जो स्विमिंग ट्यूब होती है वो एयर से बना होता है, उससे फिर उसे पहन करके वो एक सेफ्टी बेल्ट का भी काम करती है, तो फिर लोग डूबते नहीं है। तो उससे अगर कोई सीखना चाहता है स्विमिंग तो उसको उससे हेल्प मिलती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपका है वीकेंड फन। तो वो चैप्टर बेटा आपका ओवर हो गया, 16, 17, 18। ठीक है, उनको आप रीड कर लीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी चैप्टर थे। ठीक है, उसके बाद आपका है वीकेंड फन, प्ले द सेफ टुगेदर करेक्टली टू टू स्पेल आउट द मैन वर्क। तो इसमें देखिए कुछ पिक्चर, कुछ वर्ड्स बने हुए हैं, तो आपको इनको वर्ड्स को इकट्ठे करना है। जैसे जैसे ये पी लिखा हुआ है, ठीक है, अब पी के साथ कौन सा वर्ड अटैच होगा, पी में देखिए ये इस तरीके से है, और ये देखिए ओ में क्या है, वो इस तरीके से बना हुआ है। ओके, तो इस इन शेप को आपको अरेंज करना है एक में, और फिर ये बताना है कि आई एम आ ये क्या है। तो ये पी हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे ओ, इसमें देखिए एडजस्ट हो जाएगा ओ, फिर आपका फिर ओ में कौन सा वर्ड जुड़ जाएगा, यहाँ देखिए एस में इस तरीके से निकला हुआ है, तो इस जगह से ये एस में अटैच हो जाएगा। फिर एस किस में अटैच होगा, ये टी में अटैच हो जाएगा, तो पोस्ट। फिर एम किस में अटैच हो जाएगा, ए में अटैच हो जाएगा, एम ए एन, तो ये हो जाएगा आपका पोस्टमैन। ओके, तो इन पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, तो पी कैसे अटैच हो रहा है ओ में, तो ये आपके समझ में आ जाएगा। तो आई एम आ यहाँ पे लिख देंगे आप पोस्टमैन। ओके,
आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से कहिएगा कि वो कागज को विद हेल्प ऑफ सीजर वो लोग क्या करेंगे, एक पेपर को कट करके PO ऐसे लिख करके आपको दे देंगे, फिर आप उस पेपर को उसमें लगा के देखिएगा कि कैसे अरेंज हो पा रहा है। ओके, लेकिन अपने से नहीं, अपने पेरेंट की हेल्प लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फन विथ जंक, डेस्क टाइडी फ्रॉम जंक कार्टन्स एंड रोल्स। आपको क्या करना है, जो पुराने जो डिब्बे वगैरह होते हैं गत्ते वाले और रोल्स, उनसे क्या आपको क्या बनाना है, आपको वही जो पेन होल्डर टाइप का है वही आपको बनाना है। ओके, तो उसमें आपको करना क्या है, जंक कार्टन्स एंड रोल्स। आपको क्या क्या चीज मटेरियल रिक्वायर्ड है इसमें, जंक कार्टन, रोल्स, थिक कार्डबोर्ड, ओल्ड मैगजीन पेपर्स एंड ग्लू। तो ये सब चीजें आपको लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसमें ओल्ड मैगजीन ले लीजिए, आप पुराने जो गत्ते वगैरह आते हैं वो आपके होंगे ही, वो ले लीजिएगा, और रोल्स ले लीजिएगा, ठीक है। फिर यूजिंग अ प्लेट ड्रॉ अ सर्किल ऑन द कार्डबोर्ड। तो प्लेट की हेल्प से आपको एक सर्किल बना देना है, उससे क्या हो, सर्किल बना करके उसको फिर आपको कट करके निकाल लेना है, तो वो एज अ बेस काम करेगा, ठीक है, नीचे वाला बेस बन जाएगा वो। फिर सिमिलरली कवर, और वो आपको अलग अलग साइज के अलग अलग प्लेट के लेकर वो कई सारे आप बना लीजिए, ठीक है। नीचे वाला जो कार्डबोर्ड से कट करके कई सारे गोल शेप में आप वो काट लीजिए, वो आपके सारे बेस का काम करेंगे। फिर सिंपली राउंड ऑब्जेक्ट यू कैन ऑल्सो पेंट, और जो आपके जो रोल्स हैं उनको आप मैगजीन से या उससे करके आप उनको कवर कर दीजिए, या फिर उनपे आप कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर एवरीथिंग, उसके बाद क्या करना है, उसको करके आप नीचे जो आपने बेस काटा था उस पे जो ये रोल्स हैं उनको आप ग्लू की हेल्प से उस पे नीचे में आप चिपका दीजिए, ठीक है। लीव अ लिटिल स्पेस बिटवीन ईच ऑब्जेक्ट। नाउ यू कैन यूज दिस डेस्क टाइडी और एल्स यू कैन गिफ्ट इट समवन यू कैन अनटाइडी डेस्क। उसके बाद इसको डेस्क पे रख दीजिए, और जो भी आपके पेंसिल रबड़ इधर उधर पड़े रहते हैं वो सब आप उसी में डाल कर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फन विद जंग था, ठीक है बेटा। ये आपके चैप्टर्स तीनों हो गए, इनको आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इजी इजी थे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।